नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पश्चातं वेदितवो युतुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो हुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु प्रत्यक्ष श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। भाग तीसरा का 5वां भाग का तीसरा पेटा भाग। धम्म तो तभी सधम है जब वह मैत्री की वृद्धि करता है। धम्म तभी सधम है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा ही अपर्याप्त है, इनके साथ शील अनिवार्य है। बिना शील जगत में कुछ होने वाला नहीं। शीलवान इंसान ही जगत को कुछ दे सकते हैं। प्रज्ञा आवश्यक है लेकिन शील अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है। अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। प्रज्ञा मनुष्य के हाथ की दुधारी तलवार। शीलवान मनुष्य के हाथों में होने पर यह खतरे में पड़े हुए किसी मनुष्य की रक्षा कर सकती है, लेकिन शील रहित मनुष्य के हाथ में होने पर यह किसी की भी हत्या कर सकती है। इसलिए प्रज्ञा से शील का महत्व अधिक है। प्रज्ञा विचार धम्म है। सम्यक विचार करना शील आचरण धम्म है। सम्यक आचरण करना। भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार स्वीकार किए हैं। एक का शब्द है जीवहिंसा से, दूसरे का है चोरी से, तीसरा है काम भोग मिथ्याचार से, चौथा है झूठ बोलने से, 5वां है नशीले पदार्थ के सेवन न करने से। इन 5 मूलाधार को लेकर भगवान तथागत ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा, चोरी से विरत रहने के लिए कहा, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा, झूठ बोलने से विरत रहने के लिए कहा तथा शराब आदि नशीले पदार्थ ग्रहण करने से यानी कि व्यसन बंद करने के लिए कहा। एक बौद्ध एक आंबेडकरवादी निर्व्यसनी होता है। व्यसन कभी मत करो, व्यसन से आपका कल्याण होने वाला नहीं। भगवान बुद्ध ने शील को विद्या के भी ऊपर क्यों स्थान दिया, यह स्पष्ट है। ज्ञान का उपयोग मनुष्य के शील पर निर्भर है। शील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यही उनके कथन का सार है। शीलवान व्यक्ति के पास ज्ञान होता है
तो अच्छी तरह उपयोग करता है, लेकिन अगर सिलवान नहीं है तो समाज को काटता है। और हम अभी देखते हैं कि बाबा साहब के हर संगठन की पहलू वही है, क्योंकि लोग कुछ सिलवान नहीं है, बाबा साहब को समझे नहीं, पढ़े लिखे हैं लेकिन सिलवान नहीं है, इसलिए हर संगठन टूट जाता है। बाम सेब के कितने टुकड़े हुए, देखो राजकीय में कितनी पार्टियां आ गई, तो ऐसा है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है, संसार में शील के समान कुछ नहीं, शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थल है, शील ही सभी सच्चाई की माता है, शील ही सभी अच्छी परिस्थितियों का सर्वप्रथम है, इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। तो भगवान कहते हैं शील को शुद्ध करना चाहिए, शील को शुद्ध करने से ही संसार में अच्छा कार्य होता है। यहाँ ये खत्म हुआ। दूसरा, दम कभी सदम है, जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का भी होना अनिवार्य है। बिना करुणा दान नहीं हो सकता। करुणा का 3 अर्थ होता है, दान, सेवा और धर्म का आचरण। तो बाबा साहब करुणा पर महत्व देते थे, लेकिन आज इनके अनुयायी गुजरात में अपने को बोध कहता है, नहीं कोई धर्म का आचरण करता है, नहीं किसी में दान का है और नहीं किसी में सेवा का है। ऐसी करुणा किस काम की? इन प्रश्न पर कि बौद्ध धर्म की आधारशिला क्या है, कुछ मतभेद रहा है। क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धर्म की आधारशिला है? क्या अकेले करुणा बौद्ध धर्म की आधारशिला है? इस मतभेद के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 पक्षों में विभक्त हो गए थे। एक पक्ष का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धर्म की आधारशिला है। ये दोनों पक्ष अभी भी विभक्त है। यदि बुद्ध वचनों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। दोनों की जरूरत है, एक की जरूरत नहीं है। दोनों में गलती है, दोनों में फॉल्ट है और दोनों में भूल है, ऐसा यहाँ बाबा साहब का कहना है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। भगवान बुद्ध के धर्म को 2 स्तंभों में, एक प्रज्ञा है और एक करुणा। प्रश्न ये है कि करुणा भी दूसरा स्तंभ है या नहीं। करुणा ही भगवान बुद्ध के धर्म का एक स्तंभ है, यह विवाद से परे की बात है कि बिना करुणा कुछ नहीं। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा वजन करुणा पर रखा। भगवान बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा कहा, तो बाबा साहब ने शील करुणा प्रज्ञा कहा। करुणा का मतलब है सेवा करना, दान धर्म करना और धर्म का आचरण करना। तो अम्बेडकरवादी ऐसा होना चाहिए, वरना नकली है, छोड़ दो। इनके समर्थ में बुद्ध वचन अद्भुत किया जा सकता है। पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी पीड़ित कोई साधु था। वह जहां कहीं बैठता उसी जगह को गंदा कर देता था। वह एक ऐसे विहार में था जहां कोई उनकी सहायता न करता था। 500 भिक्षुओं के साथ तथागत भगवान आवश्यकता बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर वहां पहुंचे। वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को इस साधु से भी घृणा हो गई। लेकिन भगवान तथागत ने शुक्रदेव से पानी डलवाकर अपने हाथ से स्नान कराया। अदृश्य देवताओं को बुलाकर काम करवाया बुद्ध ने और उनकी सेवा की। उस समय पृथ्वी कांपी और यह सारा स्थान अलौकिक प्रकाश से भर गया। देखो, देवताओं ने भी भगवान का सहयोग किया। इतने बड़े महान भगवान सामान्य व्यक्ति की सेवा करता है, इसलिए सेवा ये सबसे बड़ा बुद्ध का गुण होना चाहिए। लेकिन हम गुजरात में देखते हैं कि भिक्षु की नहीं करते तो वो दूसरों की क्या करेंगे। तब राजा, उनके मंत्री, आकाशिक देवता, नाग आदि सभी वहां एकत्रित हुए और भगवान की पूजा की। भगवान ने सामान्य व्यक्ति का जो सेवा की तो धरती कांपी। ओहो, दुनिया का नाथ, विश्व का नाथ इस सेवा कर रहा है। तुम कौन सी खेत के मूली हो, अपने को बोझ कहना है, कुछ करना नहीं है, ये गलत है। जितने भी वहां एकत्रित हुए उन सभी को आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने पूछा कि इतने ऊंचे होकर आप इतना सामान्य काम क्यों कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने समझाया। क्या समझाया, आगे मैं पढ़ता हूं। संसार में आने का भगवान तथागत का उद्देश्य यही है
कि दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों को मित्र बनाना, जो रोगी हो, श्रमण हो या दूसरे कोई भी हो, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बुढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना। बुद्ध वचन कहता है बुढ़ों की सेवा करो, सहाय करो। बाबा साहब ने लिखा, मैंने नहीं लिखा है। गरीबों, अनाथों को सहयोग करो, इनका मतलब दान करो। दान, सेवा और धर्म का आचरण तीनों आ गया करुणा में। और बाबा साहब का यही था। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तो हमें तो आम्बेडकर वाली दिखते नहीं, सब आडम्बर वाली दिखते हैं। यहाँ ये दूसरा भाग संपूर्ण होता है, इनका तीसरा भाग। धर्म तभी सधर्म हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चार ब्रह्म विहार भावना जो करेगा वो संसार में सुखी होगा। भगवान बुद्ध ने करुणा को ही धर्म की इति नहीं कहा। करुणा का अर्थ दुखी मानव के प्रति दया करना है। बुद्ध ने और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी है। मैत्री का मतलब है प्राणी मात्र से प्रति प्रेम, जो विपश्यना के बाद में सत्यनारायण गोयिका जी कराते हैं। मैत्री बहुत अच्छी बात है, ऐसी मैत्री हर बौद्धों में होनी चाहिए। भगवान बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य करुणा तक ही ना रुके, पर और आगे बढ़कर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना रखे। जैसे माता इकलौते बेटे की रक्षा करते हैं, ऐसे हर प्राणी के प्रति मनुष्य को प्रेम होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय अपने एक प्रवचन में उन्होंने यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी। मैत्री के बारे में बोलते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी इनका विरोध करेगी? कभी नहीं करेगी। भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान कभी नहीं। मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्र बनाना चाहते हैं, क्या तुम समझते हो चित्र बना सकेगा? भगवान कभी नहीं। क्यों? भिक्षु बोले, क्योंकि आकाश काला नहीं है। मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आता है, तो क्या वह आग लगा सकता है? भगवान कभी नहीं। क्यों? भिक्षु ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है, ठारने का गुण है। जल ठारता है, जलाता नहीं। पेट्रोल जलाता है, केरोसिन जलाता है, इसमें जलने का गुण है, इसमें जलने का गुण नहीं है। अपना प्रवचन समाप्त करते हुए भगवान तथागत ने कहा, भिक्षु, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित बहता रहता है, इसी प्रकार है भिक्षु, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री भावना बनाए रखो। इसलिए भिक्षु में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चार ब्रह्म विहार भावना होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ऐसे भिक्षु ही नहीं मिलते। भिक्षु मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम मैत्री का अभ्यास रखोगे तो कोई तुम्हारा साथ कैसा भी अप्रीतिकर व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग शीघ्र ही थक जाएंगे। क्योंकि मैत्री एक ऐसा विषय है जो वैर से वैर नहीं मिटता, आवेश से मिटता है। इसलिए भगवान कहते हैं हर इंसान को, हर प्राणी को मैत्री करो। तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए और तुम्हारी भावनाएं असीम होनी चाहिए, जिनमें कहीं द्वेष का क्लेश भी न हो। हर भिक्षु के चित्त में द्वेष नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान का इसमें कहना है।
मेरे धर्म के अनुसार करुणा ही पर्याप्त नहीं है, व्यवहार में मैत्री व्यवहार में होनी चाहिए। अपने देश में भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई जो याद रखने लायक है। एक समय भगवान श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिनकी ख्याति थी कि वह बड़ी सुशील है, बड़ी शांत है। उनकी एक नौकरानी थी जिनका नाम था कालिदासी, बड़ी दक्ष, बहुत सुबह उठकर अपना काम करने वाली मेधावी स्त्री थी। एक दिन काली ने सोचा, क्या मेरी मालकिन को जिसकी इतनी ख्याति है क्रोध आता नहीं, वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करती, चलो मैं इनकी परीक्षा करूं क्या होता है। तो काली अपनी मालकिन की परीक्षा करती है, देखते आगे क्या होता है। अथवा मैं अपने काम अच्छी तरह करती हूँ कि उनका क्रोध अप्रकट रहता है। बस सही बात है, काम होता है तो क्रोध नहीं होगा, नहीं हो तो क्रोध तुरंत बाहर आता है। इसलिए दूसरे दिन वह काली विलंब से उठी। मालकिन बोली, काली ओ काली ओ काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन। मालकिन बोली, तो इतनी देर क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं, जरा सा नींद आ गई, थक गई थी। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हैं वही मालकिन ने गुस्से मारे दुधावने लगी और चली गई। काली ने देखा अपनी मालकिन में क्रोध तो है लेकिन दिखता नहीं है। यद्यपि वह क्रोध को प्रकट नहीं होने देती, किंतु भीतर क्रोध तो है, क्योंकि वे अपना काम बहुत अच्छी तरह करती हूँ, इसलिए उनका क्रोध अप्रकट रहता है, वरना मालकिन में क्रोध तो है। मैं उनकी और परीक्षा करूंगी, काली ने सोचा। लड़की ने सोचा, इसलिए दूसरे दिन वह और भी अधिक देर करके उठी। मालकिन बोली, काली ओ काली, अरे काली ओ काली ओ काली। उत्तर दिया, हाँ मालकिन। तो इतनी देर क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं है मालकिन, थोड़ा सा थक गई तो रात को जगी थी। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन का और भी अधिक भीन भिनाई। हाँ, क्रोध तो निश्चित रूप से है, लेकिन क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह करती हूँ, काली कहती है क्रोध तो है मालकिन में, लेकिन मैं काम अच्छी तरह कहता हूँ, इसलिए मालकिन का क्रोध दिखता नहीं है, इसलिए वह अप्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी। काली को सोचा, चलो और परीक्षा लेते हैं, मार खाना पड़ता है तो भी खा लेंगे, और इस वक्त मार ही मिलता है। इसलिए अगले दिन वह और भी विशेष देर करके उठी। मालकिन जोर से चिल्लाई, काली 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 काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन। तू इतनी देर क्यों उठी? मालकिन, ये कुछ बात नहीं है, देर तक जागते हैं, थक लगता है तो उठते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दुष्ट लड़की इतनी अधिक 3 दिन से उठती है, देर उठती है और बोलती है कुछ नहीं। इतना कहा और गुस्से में आकर मालकिन ने दरवाजे की एंगल लोहे की निकालकर लड़की के सिर में दे मारी। लड़की के सिर फूट गया, खून निकल गया और खून ढोने लगा और काली रोने लगी और काली को मार मिला परीक्षा में, लेकिन इनकी मालकिन में क्रोध है, वो दिख गया। अपने रक्त बहते फूटे सिर को लेकर लड़की चिल्ला चिल्लाकर पड़ोसियों को सुना रही थी, देखो रे लोगों देखो, अपनी शांत मालकिन को देखो। लोग कहते हैं मेरी मालकिन शांत है, लोग देखो अपनी क्रोध सहित मालकिन को देखो। इतनी सी बात पर भी उनका काम करने वाली लड़की देर से उठी। वह क्रोध से इतना पागल हो गई कि दरवाजे की एंगल निकालकर मेरे सिर पे मारी और मेरा सर फोड़ दिया। मेरी शांत मालिक को देखो, बिना क्रोध वाली मालिकिन को देखो, मेरा सिर फोड़ दिया। परिणाम स्वरूप वह विदेशी का
मशहूर हो गई कि वह बड़ी अशांत क्रोधी है और इनकी आबरू चली गई। जैसे अभी मोदी वोट चोर बोलता है, सब लोग बोलते, ऐसा हो गया। इनका पप्पू था, वो पप्पू निकल गया। बड़े क्रोधी स्वभाव की है, शांत और विनम्र है, तो ही है नहीं। इसी तरह से कोई भिक्षु भी बड़ा शांत और विनम्र रह सकता है जब तक उसे अप्रसन्न करने वाली बात न कही जाए। दुखती न दिखाओगे, दबाओगे, तब पता चलेगा इंसान सही या गलत। दुख के नक में भी क्रोध नहीं करता है, वो सही है, लेकिन ऐसा कम होता है। लेकिन किसी भिक्षु में मैत्री या नहीं, उनकी परीक्षा तभी होती है जब उनके विरुद्ध कुछ कहता है। जब गलत बोलो, उल्टा बोलो और भिक्षु क्रोध करता है तो पता चलता है इसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा है या नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा भिक्षु में कुछ है ही नहीं, क्योंकि इकट्ठे नहीं रहते ना, अलग अलग रहते, खा पी कर मजा करने के लिए बने हैं, तो क्या हो। इनके आगे भगवान तथागत ने कहा, मैं उस भिक्षु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता जो केवल भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे सच्चा भिक्षु कहता हूँ जिनकी मैत्री का मूल स्रोत उनका धर्म है। भिक्षु कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16 हिस्से से भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है। पुण्य कर्म से ज्यादा मैत्री भावना ज्यादा अच्छा है, का लाभ होता है। इसलिए हर बौद्ध को उपनिषद के दिन 10-15 मिनट मैत्री भावना, मेता भावना ध्यान करना चाहिए और अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए। उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है मैत्री, यह प्रदीप्त होती है मैत्री, यह प्रज्वलित होती है मैत्री। तो मैत्री ऐसी है, मैत्री कोई वैसी वैसी बात नहीं है, कोई लड़की का नाम नहीं है, ये ध्यान भावना है। इसी प्रकार भिक्षु जैसे सभी तारों का प्रकाश मिलकर भी अकेले चंद्रमा के 16वें हिस्से के बराबर नहीं। चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशमान होता है, प्रदीप्त होता है, प्रज्वलित होता है। इसी प्रकार भिक्षु कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। इसलिए पुण्य कर्म, दान, सेवा, धर्म के बजाय मैत्री भावना ध्यान करने सीखो। आपके पास पैसा नहीं है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी सबसे बड़ा कर्म है। मैत्री का कर्म सबसे बड़ा कर्म है और मैत्री कर्म हर लोगों को करना चाहिए। जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है और इनका 11 लाभ होता है। भगवान ने बताया मैत्री भावना। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है और इंसान के चेहरे पर दिखती है। मैत्री है या नहीं, वो दिखता है। और भिक्षु जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर स्वच्छ अनभर आकाश में उगने वाला सूर्य तमाम अंधकार को विलीन कर देता है, वह प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री भावना का भगवान ने सबसे बड़ा विमुक्ति का मार्ग दिखाया है। हर उपासक के दिन 10, 15, 20, 25 मिनट मेता भावना हर उपासकों को करना चाहिए और सुखी रहना चाहिए। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है और इंसान को सुखी करती है। इसलिए इंसान को सुखी करना है, लाभ लेना है तो मेता भावना सीखना चाहिए। यहाँ ये समाप्त होता है 3रा खंड। 4था खंड हम कल पढ़ेंगे। आज हमारा समय भी हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया। मेरी वाणी से किसी को दुख लगा है तो क्षमा करना, मेरा आशय ऐसा नहीं था। नत्थि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम
एतेन सच्चवाजेनं होतु मे जय मंगलम् नथि मे शरणम् अयम् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाजेनं होतु मे जय मंगलम् नथि मे शरणम् अयम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवजेनं होतु मे जय मंगलम् नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सब सुखी हो सब सुखी हो सब सुखी हो।